कोल्हान में एनडीए को कम से कम 5 से 6 और अधिकतम 7 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही हैं। हम यह बात चुनाव खत्म होने के बाद अपने आकलन के आधार पर कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोल्हान से जो उम्मीदें भाजपा और एनडीए की अन्य पार्टियों को थीं, वो पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ये सीटें काफी होंगी कि भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बन सके, या फिर क्या कोल्हान में सीटें जीतने के बाद भी भाजपा सरकार बनाने से पिछड़ जाएगी? कोल्हान की वो सीटें कौन सी हैं जहां भाजपा इस बार जीत हासिल कर सकती है, और किन सीटों पर वे कड़े मुकाबले में हैं? क्या है आधार और किस समीकरण से जीत रही है भाजपा? कितना रह सकता है मार्जिन और क्या पड़ेगा इसका सरकार बनाने पर असर? आपके सभी सवालों का बहुत ही संक्षिप्त जवाब हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि कोल्हान की सभी 14 सीटों पर हमारा आकलन क्या है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि आखिर कोल्हान की किन सीटों पर, कितनी सीटों पर भाजपा की जीत तय है और किन पर घनघोर होगा मुकाबला। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। आपको पता है कि 2019 में भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह कोल्हान ही थी, क्योंकि यहां से एक भी सीट भाजपा को हासिल नहीं हुई थी। 12 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थी और 2 कांग्रेस के पास। गठबंधन सभी सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी, यानी कि यहां से भाजपा के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी संभावनाएं थी वह जीत की थी और वही इस बार हुआ भी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जो हमारे हिसाब से भाजपा 100% जीत रही है। पहली सीट है सरायकेला। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े। उनके सामने उनके पुराने प्रतिद्वंदी गणेश महली झामुमो की टिकट पर यहां चंपाई सोरेन को हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे। देखिए, चंपाई को उनके कद का फायदा मिला, उनका जनाधार भी क्षेत्र में व्यापक है, उनके समर्थक तो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जीत तय मानी जा रही है। मार्जिन भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। गणेश महली दूसरे स्थान पर रहेंगे, चंपाई 1 पर रहेंगे। जेएलकेएम के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर होंगे, लेकिन वोट अपेक्षाकृत बहुत कम रहने वाला है। किनका? जेएलकेएम का। किस सीट पर? सरायकेला की सीट पर। देखिए, दूसरी सीट की तरफ भी बढ़ते हैं। दूसरी सीट जहां भाजपा की जीत तय है वो है जगन्नाथपुर की सीट। जी हां, गीता कोड़ा का जीतना लगभग तय है। पिछली बार चतुष्कोणीय मुकाबले में कांग्रेस यहां से जीत पाई थी, लेकिन इस बार पाला बदलने के बाद गीता कोड़ा यहां से चुनाव लड़ी हैं। आजसू भी भाजपा के साथ है और मधु कोड़ा के फलस्वरूप गीता कोड़ा को एक आसान जीत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जगन्नाथपुर सीट भाजपा के पास निश्चित तौर पर जा रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। तीसरी सीट है ईचागढ़। यह सीट एनडीए के खाते में आजसू के पास थी। पिछली बार भाजपा और आजसू अलग लड़े थे, इस बार साथ होने का फायदा इस सीट पर मिल सकता है। हालांकि मुकाबला कड़ा था, लेकिन आजसू का जीत लगभग तय बताया जा रहा है। मार्जिन सामान्य रहेगा। दूसरे नंबर पर झामुमो के रहने का अनुमान है। चौथी सीट जिसकी तरफ बढ़ते हैं वो सीट है जुगसलाई। यहां भी झामुमो और आजसू के बीच मुकाबला था। लगभग वही सिचुएशन है। मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन जुगसलाई और ईचागढ़ में से एक सीट जरूर आजसू के पास जा रही। इसलिए अभी तक हमारी गिनती में सिर्फ 3 सीटें हुई हैं, यानी कि सरायकेला, जगन्नाथपुर और फिर ईचागढ़ और जुगसलाई में से कोई एक सीट जरूर एनडीए के खाते में जा सकती। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। अगली सीट सबसे चर्चित सीटों की गिनती में आने वाली सीट, पोटका सीट। यहां से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही थी। जानकारी हो कि वे जीत की दहलीज पर बताई जा रही हैं। अर्जुन मुंडा ने यहां पूरा जोर लगाया था, हर तरह की कोशिश यहां हुई थी। ऐसा लगता है कि कोशिश कामयाब हुई है। मीरा मुंडा पोटका से चुनाव जीत सकती हैं। पोटका को 20 साल से समझने वाले पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक या कह रहे हैं कि इस बार पोटका में अर्जुन मुंडा की पत्नी की जीतने की संभावना अधिक है। इधर इसी कड़ी में घाटशिला भी है। यह सीट चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की थी। मुकाबला कड़ा था, लेकिन बाबूलाल सोरेन की जीतने की प्रबल संभावनाएं वहां के लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर से पोटका और घाटशिला में कोई एक सीट एनडीए के लिए कंफर्म मान रहा हूं।
यानी हमारा टोटल टैली हो गया है 4 सीट, कम से कम 4 और अधिकतम 6 सीट। बिल्कुल इसी तरह का जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में से कोई एक सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास थी, सामने कांग्रेस से पूर्व सांसद अजय कुमार थे। पश्चिम में जदयू से सरयू राय और कांग्रेस से बन्ना गुप्ता। मैं अपनी बात दोहराता हूं, इन दोनों में से कोई एक सीट एनडीए के खाते में जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। पूर्वी के चांसेस मुझे तो ज्यादा लगते हैं। भाजपा के पक्ष में एक और सीट जा सकती है, वो सीट है चक्रधरपुर की सीट। दरअसल यहां निवर्तमान विधायक सुखराम उरांव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखी जब हमारे साथी पत्रकार सूरज ठाकुर उन इलाकों में घूम रहे थे। आखिरी वक्त तक झामुमो ने उनका टिकट फाइनल कर दिया था। खरसावां सीट से झामुमो विधायक और इस चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी रहे दशरथ गगराई के भाई विजय सिंह गगराई टिकट की रेस में थे, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। सियासी जानकारों का मानना है कि विजय सिंह गगराई को मिले वोट चक्रधरपुर में भाजपा के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी कि अब हमारा टैली हो जाता है 6 या 8। इस तरह हमारे आकलन में इस बार के चुनाव में एनडीए को कोल्हान से कम 6 सीटें मिल सकती हैं, 5 से 6 से सभी सीटें एनडीए गठबंधन के यहां जाएगी। किसी और पार्टी के लिए कोल्हान में कोई संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती, सिवाय बीजेपी के, सिवाय झारखंड मुक्ति मोर्चा के और सिवाय कांग्रेस के, यानी कि जेएलकेएम वहां पर कुछ भी नहीं होगी। देखिए, जिन सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है वो सीटें हैं बहरागोड़ा, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर और खरसावां। शेष जिन सीटों पर हमने कहा कि मुकाबला कड़ा है, उनमें से कुछ सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से जा सकती हैं और कुछ सीटें मैंने जैसे कहा कि वो बीजेपी की तरफ जा सकती हैं। इस तरह हम अपने आकलन में कोल्हान की 14 सीटों में एनडीए को कम से कम 5 से 6 सीटें दे रहे हैं और अधिकतम 7 से 8 सीटें अधिकतम दे रहे हैं, या इसके बीच कहीं आंकड़ा जाकर ठहरेगा। मुझे लगता है यही संभावनाएं हो सकती हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन को हम कम से कम 6 सीटें दे रहे हैं और अधिकतम सीटें मैं 9 दे रहा हूं। आंकड़ों के हिसाब से तो इंडिया गठबंधन को यहां बढ़त दिख रही होगी, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण अपने आप में है कि एनडीए को कोल्हान में बड़ा गेन होता हुआ दिख रहा है और यह गेन बहुत ही बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार बनाने पर कोल्हान के सीटों का असर रहेगा? देखिए, इसके लिए हमें अन्य प्रमंडलों का भी विश्लेषण करना होगा, क्योंकि संताल के क्षेत्र में भाजपा कई सीटें हार भी रही। हाँ, अगर अन्य प्रमंडलों में भाजपा की टैली ठीक रही और जैसा कि हमने बताया कि कोल्हान में कम से कम 5 सीटों का गेन, 6 सीटों का गेन दिख रहा है, संभावना है कि राज्य में सरकार का चेहरा भी बदल सकता है। हमने इसी तरह अन्य प्रमंडलों का भी विश्लेषण किया है, आप प्लीज उसे भी देखें, तभी समझ आएगा कि आखिर पूरे राज्य में स्थितियां क्या रही, कैसी रही। अंत में एक डिस्क्लेमर, हमने आकलन किसी सर्वे के आधार पर नहीं किया, नहीं हमारी क्षमता औकात है कि हम सर्वे करा पाए, बिल्कुल नहीं। हम जो पिछले दिनों कई दिनों से फील्ड पर घूम रहे हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा अनुभव है, जो हमें हवा का रुख समझ आया है, जिस तरह के समीकरण हमें नजर आए हैं, उसी के आधार पर हम यह वीडियो कर रहे हैं। हमारे पास कोई सैंपल सर्वे नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हो सकता है कि जितने आंकड़े हम बता रहे हैं उसमें 1-2 माइनस भी हो जाए और 1-2 प्लस ही हो जाए। मतलब हमने एक अनुमानित आंकड़ा आप तमाम दर्शकों के समक्ष रखा है। मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जिट पोल की शक्ल में या एग्जिट पोल नहीं, मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कह रहा कि कितनी सीटें जीतेंगी, कितनी हारेंगी, पर घूमने के आधार पर जो हमारे साथी पत्रकार सूरज ठाकुर कोल्हान की लगभग सीटों पर गए, 14 सीटों पर गए, वहां जाने के बाद जो हवा का रुख समझ में आया, वहां के स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के आधार पर जो हमें समझ आई, वहां के राजनीतिक विश्लेषकों से जो लगभग 20 साल से प्रतिष्ठित अखबारों में काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत के आधार पर जो हमें समझ में आया कि बीजेपी के खाते में कौन सी सीट कोल्हान की जा रही है, एनडीए के इतर इंडिया के खाते में कौन सी सीटें कोल्हान की जा रही है, उन तमाम सीटों को लेकर हमने यहाँ पे बात कही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता के मूड को एग्जैक्ट भांप पाना किसी के बस का, किसी के बूते का बात नहीं, ये जनता ही तय करती है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, इसलिए 23 को जब पेटी खुलेगी तब ही पता चल पाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बन रही है और कोल्हान में कितनी सीटें बीजेपी और इंडिया गठबंधन को जा रही है। बाकी मुझे लगता है कि परिणाम आने के बाद ही स्थितियां स्पष्ट होंगी। जो मुझे संभावनाएं थी, वो संभावनाएं हमने अलग अलग विश्लेषकों, अपने साथी पत्रकारों के इनपुट्स और उनके आधार पर ये बात
आपके समक्ष कही है। बाकी आपको क्या लगता है, कोल्हान में बीजेपी कितनी सीटों पर आ रही है, इंडिया गठबंधन कितने सीटों पर आ रही है, इसे लिखकर आप हमें इनपुट्स जरूर दें। बाकी अब देख रहे थे द फोर्थ पिलर का सियासी कहानियां। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।